बाबूलाल, मेम साहब कहाँ हैं? मैं आ ही रही थी। आप तो जानते हैं सुबह की पहली चाय मैं हमेशा आपके साथ ही पीती हूँ। मैं सब चाय ली। हाँ ला दो। अरे आप बाबूलाल जाकर नंदिनी को भी बुला लाओ। इतनी देर तक सोना ठीक बात नहीं है ना। मैम साहब, नंदिनी बेबी तो कब की चली गई। कहाँ? तो नैया है राम के भरोसे, अपनी तो नैया को पार तू लगाए दे। अरे बाबूलाल जी साहब। भाई, तुम गाना बहुत अच्छा गाते हो। फिल्मों में क्यों नहीं ट्राई करते? साहब ये आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ। ठीक ही तो कह रहे हो बाबूलाल। तुम कम से कम रेडियो पर ही गा लिया करो। जी मैम साहब, सच? हाँ और नहीं तो क्या, कम से कम रेडियो बंद तो किया जा सकता है। आइए। क्या बनाई हो? देखिए, आज मैंने आपकी पसंद का सूजी का हलवा और करेले का सूप बनाया है। बहुत खूब, बहुत खूब। मैम साहब, हमें कह देती, हम बना देते। नहीं बाबूलाल, हलवा और सूप तो साहब हमारे हाथ से बना हुआ ही खाते हैं। हम तो हलवा और सूप के लिए तरस जाते हैं। खाने के लिए? नहीं मैम साहब, बनाने के लिए। वैसे मैम साहब, नंदिनी बेबी गाजर का हलवा मेरे ही हाथ का बना खाती हैं। अब ओ माय गॉड, अभी तक नंदिनी नहीं आई। हाँ, मैं भी उसके लिए परेशान हूँ। अभी कैसे आएगी साहब? वो तो इस समय ता थई तत थई कर रही होगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 बैक 1 2 3 4 5। तुमने अभी तक टेबल साफ नहीं किया? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, नंदिनी अभी आती होगी, उसके लिए भी तो नाश्ता बनाना है कि नहीं? उठाओ जल्दी से। आप इतनी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए? चंचल जी, ऑफिस जाने का तो दिल मेरा भी नहीं कर रहा है, लेकिन एक आदमी ऑफिस में मेरा इंतजार कर रहा है। अरे साहब, थोड़ा और रुक जाइए, नंदिनी बेबी आती ही होंगी। बाबूलाल, आजकल तुम बहुत बोलने लगे हो। हाय डैड, हाय मॉम। हाँ बेटा। बाबूलाल, इसे मेरे रूम में रख दो। क्या पापा, आप थोड़ी टेंशन में नजर आ रहे हो। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह से आपकी सूरत नहीं देखी, इसलिए आपकी मम्मी परेशान है। डैड आई नो, आप दोनों की बेटी मिस इंडिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, और आप दोनों भी ना। ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। अरे हम दोनों तो ये चाहते कि तुम जीत जाओ बस। लव यू मॉम। आई लव यू टू माई डार्लिंग। नंदिनी बेटे, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है तो आपके हर सपने को सच कर। थैंक यू डैड। वैसे डैड, आपको नहीं लगता कि आज आप ऑफिस कुछ ज्यादा ही पहले जा रहे हैं? गलत, बिल्कुल गलत। नंदिनी, मैं ऑफिस जल्दी नहीं जा रहा हूँ, तुम देर से आई हो। ओह गॉड, जब मैं मिस इंडिया बन जाऊंगी ना तो आप दोनों मेरा इंतजार करते करते रोओगे, क्योंकि मैं एक जगह तो टिकने वाली हूँ नहीं। आज यहाँ, कल वहाँ, और ना जाने कहाँ कहाँ जाऊंगी। नहीं बेटे नहीं, हम आपको अकेले कहीं नहीं जाने देंगे। इसका क्या मतलब है डैड? मतलब मैं जहाँ भी जाऊंगी आप मेरे साथ आओगे? बिल्कुल। अरे फिर आपके बिजनेस का क्या होगा? आपके शेयर मार्केट, आपकी कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन्हें कौन संभालेगा? हाँ बेटा, वो तुम्हारे पापा ही संभालेंगे। भाई मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी और दुनिया भर की सैर करूंगी तुम्हारे साथ। मिस्टर नाथानी। अरे लोधा साहब, आइए बैठिए। कहिए लोधा साहब, ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो आपको मेरे पास आना पड़ा? दोस्ती के नाते एक मशवरा देने आया हूं। दोस्ती के नाते? आप कब से मेरे दोस्त हो गए? हम तो हमेशा से ही आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करना चाहते थे, मगर
आपको ही हमारी दोस्ती पसंद नहीं आई। आप दोस्ती के नाम पर कलंक हैं। दोस्ती के नाम पर आप दुश्मनी निभाते रहते हैं। होश में आ जाइए लोधा साहब, आप होश में आ जाइए। नसीहत दे रहे हैं या धमकी? नसीहत, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। पर बात करने में आपने कसर ही कहां छोड़ी है। हमने लातूर की जमीन खरीदनी चाहिए, आपने वहां हमसे ज्यादा पैसे देकर वो जमीन हड़प ली। हमने भुज में प्लॉट्स लेकर फ्लैट्स बनाने चाहे तो आपने वहां के चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर हमारे अरमानों पर पानी फेर दिया। और तो और मुंबई में बाढ़ के बाद हमने गरीबों के लिए घर बनाने चाहे तो आपने उस जमीन पर भी कब्जा कर लिया। हाँ, लातूर और भुज में भूकंप के बाद और मुंबई में बाढ़ के बाद आप ये बताइए, आप इन जमीनों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि मैं वहां के गरीब, बेसहारा, लाचार और लावारिस लोगों की भलाई चाहता हूं। आप भलाई तो चाहते हैं, मगर उन मासूम गरीबों की नहीं, बल्कि अपनी। और लोधा साहब, ये मैं कतई नहीं होने दूंगा, कतई नहीं। तो ठीक है नाथानी साहब, अगर आपका यही फैसला है तो आप यूं समझिए कि आपने अपनी तबाही को न्योता दे दिया है। लोधा साहब, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में मेहमान को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतिथि देवो भव। और दुश्मन? दुश्मन सिर्फ दुश्मन होता है। हाँ, बोलो बेटा। क्या? ड्रेस डिजाइनर? अरे वाह! अरे बेटा, इसने तो बहुत बड़ी हस्तियों की ड्रेस डिजाइनिंग की है। सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, लारा दत्ता। हाँ, एक बात तो तय है बेटा, अब तुम्हें मिस इंडिया बनने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मिस इंडिया जरूर बनोगी। क्या नंदिनी, जतिन है? हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? जतिन, काम की बात बताओ। अभी तुम 5 मिनट के लिए घर पे आ जाओ। घर? क्यों? कुछ बात करनी है तुमसे। अपनी सारी ज़रूरी बातें मिस इंडिया कॉन्टेस्ट ख़त्म होने के बाद बताना, तब तक के लिए कुछ भी नहीं। अरे बाबा, तुम घर तो आ जाओ, मैं भी घर पहुंच रहा हूँ, उसके बाद में फिर बात करेंगे ना। मिल तो लो। जब बातें ही नहीं करनी तो मिलेंगे क्यों? देखो नंदिनी, कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर होती जा रही हो। जब तुम ऐसे ही सोचते हो तो यही सही, और मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? मेरी बात नहीं मानने का अंजाम। ये मेरे ड्राइवर की भला किससे दुश्मनी हो सकती है? हाँ? उठो 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 उठो। एक मिनट, ये लो रुमाल बांधो उसको, रुमाल बांधो। हे भगवान, इसका खून देखकर मुझे चक्कर आ रहा है। नंदिनी, तुम एक काम करो, अपनी मम्मी को लेकर अंदर जाओ, मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जाता हूँ। डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नंदिनी, इसे गोली लगी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। बगैर पुलिस कंप्लेन के कोई डॉक्टर हाथ नहीं लगाएगा। डैड, मैं आपके साथ चल रही हूँ। हम रास्ते में पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। अब चलिए जल्दी 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 चलिए। उसको बैठो संभाल।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये मेरा ड्राइवर शेखर है, इसके हाथ में गोली लग गई है, पहले से बहुत ज्यादा खून चला गया है, सब कुछ कीजिए प्लीज। इन्हें गोली लगी हुई है, ये तो पुलिस केस है, सॉरी। डॉक्टर साहब, आते आते रास्ते में मैंने पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया है। लेकिन जब तक हमें पुलिस परमिशन नहीं मिल जाता हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, यहाँ पर शेखर नाम का कोई आदमी है जिसको गोली लगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम बलवंत नाथानी है, मैंने आपको फोन किया था। डॉक्टर साहब, अब आप शेखर का इलाज कर सकते हैं। नर्स, व्हाट बॉय, इन्हें अंदर ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। सवाल सवाल एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो, कौन? नथानी सेठ, देखा मेरे निशाने का नमूना? ऐसे गोली का निशाना मैं जब चाहूं, जहां चाहूं, तुम्हारी बेटी के खूबसूरत बदन में दाग सकता हूं। That's all। देखिए, आप चाहते क्या हैं? नथानी सेठ, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी बेटी मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भाग ना ले, वरना मैं उसके सर पे मौत का ताज पहना दूंगा। That's all। भाई साहब, हेलो हेलो, इसका फोन था। नहीं, ऐसे खास। नथानी साहब, पुलिस से बातें छुपाएंगे तो आप खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी परेशानी दूर करने वाला कोई और भी है। कौन? डॉन, अंकिता तुम? हाँ, मैं तुम्हारी अंकिता। तुम अपनी आदतों से मजबूर हो, पर मैं अपने दिल से मजबूर हूँ। क्या करूँ? पब में बुलाती हूँ तो आते नहीं, क्लब में बुलाती हूँ तो पहुँचते नहीं। हाँ, किसी मुजरिम को पकड़ने के लिए तुम किसी भी वक्त कहीं पे भी पहुँच जाते हो। नेक्स्ट टाइम I'll shoot you।
हेलो, बोलिए नथानी साहब। फॉलो मी। Thanks. You could be better next time. Wait. Hello, sir. Okay. Okay, sir. I'll be there. Yeah. नथानी साहब को बुलाइए। नाइस। इसने जहाँ लड़की देखी नहीं, शुरू हो गया। हेलो मिस्टर सागर। मिस्टर नथानी। हेलो। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। वक्त की पाबंदी कोई आपसे सीखे। That's my job, sir. Anyway, meet my team. Lavina. Hi. Shikha. Hi. Hello. Ankita. Hello. Hello. विकास। Hi. हेलो सर। कहिए सर, क्या प्रॉब्लम? अब क्या बताएं मिस्टर सागर, बहुत परेशान हूँ। सच तो ये कि मेरी पूरी फैमिली बहुत परेशान है। मेरी बीवी और मेरी बेटी घर से बाहर गई हुई है। अकेले मैं आपसे बात करना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है। कोई है जो नहीं चाहता कि मेरी बेटी मिस इंडिया। चिंता मत कीजिए नथानी जी, गुनहगार जो कोई भी होगा गिरफ्त से बच नहीं पाएगा। आप चिंता ना करो बॉस, वैसा ही होगा जैसा आप चाहेंगे। आपका काम हो जाएगा और उस नंदिनी का काम भी तमाम हो जाएगा। That's all. चौपाटी।